हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 एमएल अग्रवाल क्लास 11 का बाकी पार्ट जो हमने छोड़ दिया था। 15 तक हमारा हो चुका था, नंबर 16 से आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं और आपको नहीं पता हम किस चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो हम एक्चुअल में अभी क्लास 11 एमएल अग्रवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप अगर दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं कि हमने कौन से सॉल्व किए हैं, तो सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ज़रूर उन्हें चेक कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको वो भी देखना चाहिए। ओके, चलिए तो 16 से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 students were found to be drinking tea and 225 drinking milk and 100 students were drinking both tea and milk. How many students were drinking neither tea nor milk? तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है 600। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो अगर आपके पास टोटल स्टूडेंट गिवन है, तो या तो ये हो सकता है कि वो टोटल स्टूडेंट विल बी द यूनियन ऑफ द टू सेट, या 3 सेट होगा तो वो, या तो हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट के जितने एलिमेंट हैं वो। तो आप कैसे समझेंगे वो यूनिवर्सल सेट का है कि यूनियन का है? अगर आपके पास ऐसा कोई एलिमेंट है जो किसी भी सेट के अंदर नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ही बोल दिया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर मिल्क, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी भी नहीं ड्रिंक कर रहे हैं, मिल्क भी नहीं कर रहे हैं, तो टी वाले सेट में भी नहीं जाएंगे, मिल्क वाले सेट में भी नहीं जाएंगे, तो वो एकदम दोनों सेट के बाहर है। ऐसे अगर एलिमेंट्स आपके पास है तो आपका टोटल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के साथ सेम। पर अगर ऐसा कोई भी नहीं है जो दोनों सेट के बाहर है, मतलब सारे सेट के बाहर है, ऐसा कोई नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो टोटल हो जाएगा सारे सेट के यूनियन। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यूनिवर्सल सेट कब लेना है और यूनियन कब लेना है। अगर ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी सेट के बाहर है, एक भी ऐसा एलिमेंट है, तो वो टोटल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का टोटल एलिमेंट। और अगर कोई ऐसा नहीं है जो किसी भी सेट के बाहर है, मतलब टोटल सारे सेट में से किसी ना किसी सेट के अंदर है, ऐसे एलिमेंट्स हैं सारे, तो इसका मतलब है जो टोटल है वो यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये 600 स्टूडेंट है वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का सेम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। तो अगर हम दो सेट ले लें, एक टी और एक एम, जहाँ पर टी है वो स्टूडेंट जो टी ड्रिंक कर रहे हैं और एम वो स्टूडेंट जो मिल्क ड्रिंक कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले हम बोल सकते हैं 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, तो जो एन टी है वो हो जाएगा 150। तो एन मतलब टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 150। और 225 ड्रिंकिंग मिल्क, तो एम सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 225। और 100 स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड मिल्क। बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और अगर आपके पास ऐसे लैंग्वेज में है दिस और दिस, तो इसका मतलब हो जाएगा यूनियन। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोथ है, बोथ का मतलब हो जाएगा टी इंटरसेक्शन एम, तो टी इंटरसेक्शन एम आपको 100 बोल दिया है। अब आपको ढूंढना है हाउ मेनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर मिल्क। नाइदर टी का मतलब क्या होता है? नाइदर टी मतलब टी में नहीं, तो टी कॉम्प्लीमेंट। नॉर मिल्क का मतलब क्या होता है? नॉर मिल्क मतलब मिल्क का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो अगर आपको टी भी नहीं मिल्क भी नहीं, तो दोनों ही एक साथ, मतलब टी और मिल्क दोनों ही नहीं पी रहे हैं ऐसे वाले, तो क्या होना चाहिए? आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढना है। आपको बेसिकली टी कॉम्प्लीमेंट एम इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। पर इसके जगह हम इसको डी मॉर्बस थ्योरम यूज़ करके क्या लिख सकते हैं? टी यूनियन एम का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डी मॉर्बस थ्योरम में क्या होता है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट को बाहर कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? ये जो साइन है इंटरसेक्शन यूनियन हो जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन हो जाता है। तो बेसिकली आपको ये ढूंढना है, राइट, टी यूनियन एम का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप टी यूनियन एम ढूंढ ले, तो टी यूनियन एम को अगर आप यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो आपका गोल क्या है? टी यूनियन एम ढूंढना। तो चलिए टी यूनियन एम ढूंढ लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। ये होता है फॉर्मूला, यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यूज, टी यूनियन एम मिल जाएगा। टी यूनियन एम से टी यूनियन यूनिवर्सल सेट से टी यूनियन
एम को अगर आप माइनस कर देंगे आपको टी यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और टी यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट ही होता है ये टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट। तो 325 स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर मिल्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper I, and 26 read newspaper T. 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspapers. मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, आपको अगर ऐसे सेट्स ऐसा सम मिले सेट में जहाँ पर 2 से ज़्यादा सेट है, तो ट्राई कीजिए उसे वेन डायग्राम में से सॉल्व करने की। तो अगर वेन डायग्राम से आप सॉल्व करेंगे वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको वेन डायग्राम क्या होता है ये नहीं पता, उसका आइडिया नहीं है, और आपको अच्छे से वेन डायग्राम से पता नहीं है कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है कि वेन डायग्राम क्या है और उसे यूज़ करके आप कैसे बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं सम्स। तो उसे ज़रूर चेक कीजिए। और यहाँ पर तो वैसे ही मैं समझाने वाली हूँ एक बार, ठीक है। तो चलिए, आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है द नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर और द नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर का मतलब क्या है, या तो एक पढ़ रहे, या तो एक से ज़्यादा पढ़ रहे, मतलब या तो 2 पढ़ रहे, या तो 3 पढ़ रहे। मतलब बेसिकली आपको तीनों सेट के यूनियन ढूंढने हैं। और हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर मतलब या तो सिर्फ ए पढ़ रहे हैं, या तो ओनली बी है, या तो ओनली सी है। मतलब अगर ए बी सी 3 सेट हो गया तो ठीक है। तो सेट क्या लेंगे हम, सबसे पहले एच आई और टी ले लेते हैं, तीनों सेट, जहाँ पर एच आई एंड टी है सेट ऑफ पीपल हु रीड द न्यूज़पेपर एच टी एंड आई इज रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ओके अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देते हैं। देखिए आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, जो इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो NH हो जाएगा आपका 25। उसी तरीके से NT और जो NI है वो 26 बोल दिया है, तो हमने 26 लिख दिया है। यहाँ पर से H और I बोथ, मतलब बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो H और I का इंटरसेक्शन हो जाएगा 9। उसी तरीके से आपका जो H और T का इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका 11, राइट, ये 11 दिया हुआ है। और टी एंड आई का इंटरसेक्शन हो जाएगा 8। अब 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, मतलब तीनों ही एक साथ, तो H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T बोथ, मतलब सारे के मतलब क्या होता है कि एक साथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इस चीज़ को याद रखना। तो THI का इंटरसेक्शन हो जाएगा 3। ओके तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अगर हमें निकालना है कि इन तीनों का यूनियन क्या है, सबसे पहला क्या पूछा था कि नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर, तो तीनों में से एटलीस्ट मतलब को या तो एक पढ़ रहे हैं, या तो 2 पढ़ रहे हैं, या तो तीनों ही पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ पर जाएंगे, इन यूनियन पे जाएंगे। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, 3 सेट के लिए यूनियन का फॉर्मूला होता है ये। अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप यूनियन के फॉर्मूला से नहीं करना चाहते हैं, वेन डायग्राम से करना चाहते हैं, वो भी मैं समझा दूंगी ये कैसे आप डायरेक्टली वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ये होता है फॉर्मूला, सारे वैल्यूज़ आपको पता है, फॉर्मूला पुट कर देंगे, वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके तो नेक्स्ट पार्ट में जाते हो तो ये 52 हो गया। नेक्स्ट पार्ट आपका था कि आपको ढूंढना है कि द नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो या तो वो हो जाएंगे, या तो सिर्फ H पढ़ रहे हैं, या तो T पढ़ रहे हैं, या तो आपका I जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम बेसिकली फार्मूला से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो H यूनियन T यूनियन I है, उसका मतलब है ये सारे लोग जो या तो सिर्फ H पढ़ रहे हैं, या तो सिर्फ T पढ़ रहे हैं, या तो सिर्फ I पढ़ रहे हैं, या तो दोनों मिला के पढ़ रहे हैं, या तो T और I भी पढ़ रहे हैं, या तो H और I भी पढ़ रहे हैं, या तो तीनों ही पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर एक ही इंसान बहुत बार आएगा। कैसे कि अगर जो इंसान सिर्फ H पढ़ रहा है और वो इस पूरे H के सेट में आ रहा है, और जो इंसान अभी आप सोच लीजिए, आप काउंट कर रहे हैं कि एक इंसान है जो H पढ़ रहा है, और वही इंसान अगर H और T भी पढ़ेगा
तो वहाँ आप डबल काउंट करेंगे ना उसी एक इंसान को, क्योंकि आप अलग से आपने गिना कि एज पढ़ रहा है, उसके बाद आपने गिना कि एज और टी भी पढ़ रहा है, उसके लिए आप अलग काउंट करेंगे। तो ये डबल बार आ रहा है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इन तीनों पार्ट को माइनस करके आपको 2 इसको प्लस करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कैसे आता है कि इसका मतलब हुआ ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी अगर आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला देके इसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओनली ए सेट प्लस ओनली बी सेट प्लस ओनली सी सेट, ये फॉर्मूला कैसे आया ये डिराइव करके मैं किसी और दिन दिखाऊंगी। पर अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको इजीली वेन डायग्राम से करना है, मतलब आपको देख के समझ के इजीली कर लेना है वेन डायग्राम से, तो मैं अभी आपको ये समझा देती हूँ कैसे वेन डायग्राम से करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, मैंने आपको वेन डायग्राम में वीडियो में क्या समझाया था। अगर आपको सारे वैल्यूज़ निकालना है, सबसे पहला आप कौन सा वैल्यू देखेंगे कि जो तीनों के यूनियन, तीनों की इंटरसेक्शन है वो वैल्यू। तो तीनों के इंटरसेक्शन कौन सा वाला वैल्यू है 3, राइट। तो यहाँ पर वेन डायग्राम में कौन सा पार्ट है जो तीनों सेट के अंदर है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, राइट। ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये है तीनों के अंदर, राइट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 3, ओके। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, आपके पास गिवन था कि ये जो H इंटरसेक्शन I है दैट इज़ 9, मतलब H और I के बीच में, ये जो H और I के बीच में जो पार्ट है ये वाला है ना, ये वाला पूरा पार्ट ये है 9, पर सिर्फ ये वाला पार्ट 3 हो चुका है। तो ये वाला पार्ट कितना होगा 9 - 3, सो दिस इज 6, ओके। उसी तरीके से H और T के बीच वाला पार्ट था 11, ये पूरा 11 था, तो ये 3 हो चुका है, तो ये पार्ट कितना होगा 8। उसी तरीके से आपका T और I के बीच वाला पार्ट था 8, तो ये आपका 3 हो चुका है, तो ये वाला पार्ट पूरा 8 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा 5। तो आपको ये वैल्यूज़ मिल गए 8, 3, 5, 6। अब हमको ये वाले वैल्यूज़ कैसे मिले, ये 10, 8 और 12, ये तीनों वैल्यूज़ कैसे मिले। देखिए आपके पास A का वैल्यू दिया हुआ है, A नहीं, H का वैल्यू दिया हुआ है, H इज़ 25। नाउ दिस टोटल थिंग इज़ 25, ओके। मैं एक से समझा रही हूँ, H टोटल जो NH है दैट इज़ 25, राइट। और ये आपको ये वाला पार्ट नहीं पता है, पर 8, 3 और 6 पता चल चुका है। तो 25 से 8, 3 और 6 को माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, कैलकुलेट कीजिए। देखिए 8 और 9 मिलके कितना हो जाता है, 8 और 9 मिलके हो जाता है 19। 19 से अगर आप 25 को माइनस करेंगे, नहीं सॉरी, 8 और 9 मिलके हो जाता है 17। 17 से अगर आप 25 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8, ओके। उसी तरीके से आपका जो NT था 26, तो अगर आप 26 है NT, ठीक है ना, तो ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा सर्कल 26 है, उसमें से आप अगर 8 + 3 - 5 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये हो जाता है 26, तो ये पार्ट हो जाएगा 10। इसी तरीके से आप इस रीजन का वैल्यू, इस रीजन का वैल्यू और इस रीजन का वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये तीनों रीजन क्या है, ये जो रीजन है दिस इज़ H ओनली, दिस रीजन इज़ T ओनली एंड दिस रीजन इज़ I ओनली। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, H ओनली प्लस T ओनली प्लस I ओनली, मतलब ओनली 1 न्यूज़पेपर करके जितने लोग पढ़ रहे हैं। तो 12 + 8 + 10 = 30, ओके, गॉट इट। और ये फॉर्मूला से हम या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या तो वेन डायग्राम देख के डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप उसको यूज़ कीजिए। मैं तो बोलूँगी आप वेन डायग्राम से ही कीजिए, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ रहा है, फिर आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा पार्ट क्या समझाता है। अगर आप इस वीडियो से नहीं समझ पाए हैं तो मेरा वेन डायग्राम वाला वीडियो देखिए, वहाँ पर और अच्छे से मैंने समझा इस चीज़ को, ओके। और इस वीडियो का नेक्स्ट सम में आपको बोला है, इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स रिगार्डिंग वॉचिंग टीवी इट वाज फाउंड दैट 21 वॉच एक्शन मूवीज, 30 वॉच कॉमेडी सीरियल्स, 42 वॉच न्यूज़ चैनल्स
और 8 watch action movies and comedy serials, 10 watch action movies and news channel, 5 watch comedy serials and news channels, and 3 watch all the 3 programs. Draw a Venn diagram, illustrate this information and find. आपको बहुत कुछ फाइंड करना है. हाउ मेनी वॉच न्यूज़ चैनल्स ओनली, सो ओनली एन ढूंढना है. और हाउ मेनी डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 प्रोग्राम्स. तो उसी तरीके से आपको ढूंढना है कि एकदम ऐसा कौन से हैं जो एक भी प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं. टोटल्स, अगर ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो टोटल क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल हो जाएंगे. अभी अभी समझाया था. तो ये जो एन ज़ाई होगा वो हो जाएगा 100. ओके. वहाँ से बाकी वैल्यूज़ अगर हमने सेट ले लिया क्या क्या, ए सी और एन का, जिसमें ए है एक्शन मूवीज़ देखने वाले स्टूडेंट, सी है कॉमेडी सीरियल्स देखने वाले स्टूडेंट, और एन है न्यूज़ चैनल देखने वाले स्टूडेंट. ठीक है ना. तो अब बाकी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए यहाँ से देख के, क्योंकि एक्शन मूवी देख रहे हैं 28 स्टूडेंट, कॉमेडी सीरियल देख रहे हैं 30 स्टूडेंट, और न्यूज़ चैनल देखते हैं 42 स्टूडेंट्स. और बाकी क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन दोनों के इंटरसेक्शन, मतलब न्यूज़ चैनल और यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ तक 42 हो गया. अब एक्शन मूवी और कॉमेडी बोथ है 8 स्टूडेंट देखते हैं, मतलब एम और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा 8. उसी तरीके से ए और एन का इंटरसेक्शन हो जाएगा 10, और सी और एन का इंटरसेक्शन हो जाएगा 5. तो वही हमने लिख लिया यहाँ पर. ए और सी का इंटरसेक्शन हो गया 8, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, और तीनों देखते हैं 3 जन, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 3. अब देखिए हम कैसे इजीली वेन डायग्राम में इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले तीनों के अंदर है ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3. अब देखिए ए और सी के अंदर है 8 स्टूडेंट, तो इस पार्ट में 8 स्टूडेंट होना चाहिए, पर इस पार्ट में ऑलरेडी 3 हो चुका है, तो इस वाले पार्ट में कितना होगा, 5 स्टूडेंट्स. ए इंटरसेक्शन एन है 10, तो ए और एन के बीच में 10 होना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, तो ये हो जाएगा 7. उसी तरीके से सी इंटरसेक्शन एन होना चाहिए 5, तो इस पार्ट में टोटल 5 होना चाहिए, 3 है ऑलरेडी, सो दिस विल बी 2. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इस पार्ट में कितना होगा, इस पार्ट में कितना होगा और इस पार्ट में कितना होगा. कैसे निकालेंगे, टोटल ए से इन तीनों को माइनस कीजिए. टोटल ए कितना था, हमने अभी अभी देखा है, टोटल ए था आपका 28, तो 28 से इन तीनों को माइनस कीजिए, 5, 7 और 3 को माइनस कीजिए, तो आपको मिल जाएगा 13. उसी तरीके से 30 से माइनस कीजिए, 30 में से किन को माइनस करेंगे, इन तीनों को माइनस करेंगे, 5, 3 और 2 को, तो आ जाएगा आपको 20 मिल जाएगा. और उसी तरीके से 42 में से माइनस कीजिए, इस टोटल में से सिर्फ इन तीनों को अगर माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये वाला पार्ट अगर चाहिए. ठीक है ना. तो या अभी आपको सारे वैल्यूज़ मिल चुके हैं. अभी देखिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन में है हाउ मेनी वॉच न्यूज़ चैनल्स ओनली. तो ओनली न्यूज़ चैनल वाले कौन से होंगे, सिर्फ ये वाले, ना तो ये वाले, ना तो ये वाले, ना तो ये वाले, क्योंकि इनमें या तो एक्शन मूवी देख रहे हैं, या तो कॉमेडी सीरियल देख रहे हैं, या तो तीनों ही देख रहे हैं. मतलब या तो न्यूज़ चैनल और एक्शन मूवीज़ देख रहे हैं, या तो न्यूज़ चैनल और कॉमेडी देख रहे हैं ये 2 जन, और या तो तीनों ही देख रहे हैं ये 3 जन. तो इनको हम नहीं ले सकते, सिर्फ किन्हें ले सकते हैं, इस वैल्यू को. तो देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको डायरेक्ट बोल सकते हैं वेन डायग्राम से ये वैल्यू 30 होगा, या तो आप फॉर्मूला में पुट कीजिए कि एन से आप सारे इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे और इसको एक बार प्लस कर देंगे, तो फिर आपको ये 30 मिल जाएगा. ठीक है. या तो आप एन ओनली निकालने का फॉर्मूला पुट कीजिए ये वाला, या तो वेन डायग्राम से देख के डायरेक्ट समझ लीजिए. ओके. अभी आप पूछेंगे यहाँ पर ये प्लस क्यों किया गया है. ठीक है, मैं थोड़ा इजीली समझाने की कोशिश कर देती हूँ, क्योंकि जब आप इन दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर रहे, एक बार इस पार्ट को माइनस कर रहे और दूसरी बार इस पार्ट को माइनस कर रहे, तो आप ये जो बीच वाला पार्ट है इसे 2 बार माइनस कर रहे हैं, तो आप 2 बार काउंट ले रहे हैं, इसीलिए एक बार आपको प्लस करना पड़ेगा, ताकि आप 2 बार मतलब एक बार एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हैं, इसी के लिए उसको प्लस करना पड़ रहा है. पर अभी के लिए आप इसे फॉर्मूला सोच के याद रख सकते हैं, या तो वेन डायग्राम से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू हो जाएगा 30. ओके.
नेक्स्ट पार्ट था नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द 3 प्रोग्राम्स, मतलब यूनियन ढूंढना है। यूनियन का फॉर्मूला तो बहुत इजी है। यूनियन का मतलब क्या हो जाता है, तीनों को ऐड कीजिए, इंटरसेक्शन तीनों पार्ट को माइनस कीजिए और होल इंटरसेक्शन को प्लस कीजिए। ओके, या तो आप फॉर्मूला से कीजिए या तो यहाँ से वैल्यूज़ को लीजिए और उन्हें ऐड कर दीजिए। कितने वैल्यूज़ है देखिए, 13 है, यहाँ पर से 20 है, यहाँ पर से 30 है, इन तीनों को ऐड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर से 5 है, 7 है और 2 है और 3 है, ठीक है ना। इनको भी ऐड करेंगे आप, तो यहाँ पर से 7 7 14 प्लस अगर 14 प्लस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 17, 17 प्लस 13 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30, 30 प्लस 30 60, 20 80, तो आपको मिल रहा है यूनियन सी इंटरसेक्ट यूनियन एन आ रहा है आपका 80। देखिए 80 आ रहा है, पर आपका क्वेश्चन ये था क्या, यूनियन ढूंढना था? नहीं, आपका क्वेश्चन था कि हाउ मेनी डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 प्रोग्राम्स। तो हमने यूनियन क्यों ढूंढना, क्योंकि ये जितने भी स्टूडेंट हैं वो कुछ ना कुछ देख रहे हैं, या तो एक प्रोग्राम देख रहे हैं, या तो 2 प्रोग्राम देख रहे हैं, या तो तीनों ही देख रहे हैं, या तो 2-2 करके प्रोग्राम देख रहे हैं। अब अगर हमें ढूंढना है कि कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट से इसे माइनस कर देना पड़ेगा। तो हमें मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट कितना था 100, तो 100 से माइनस कर दीजिए। सो 20 स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जो एक भी प्रोग्राम नहीं देखते, ठीक है ना। और इस एक्सरसाइज का आखिरी सम और इस वीडियो का भी आखिरी सम हमने डायरेक्टली सिर्फ वेन डायग्राम से किया है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे ना, इनको फार्मूला से समझाना थोड़ा टफ हो जाता है। और फार्मूला अगर मैं सिर्फ बोल दे रही हूँ कि फार्मूला ये है और नहीं समझा रही हूँ तो मुझे भी ख़राब लग रहा है। आप वेन डायग्राम से जहाँ पर इजीली कर सकते हैं तो इतने सारे फार्मूलाज याद रखे को तो फ़ायदा है नहीं। तो देखिए, चलिए, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट है 25, इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैड टेकन physics and 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had taken. सबसे पहला देखिए, ये तो होगा नहीं कि अच्छा, पहले कहीं पर पूछा है कि नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, हाँ, तो नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट क्वेश्चन में है, तो मतलब ये जो 25 स्टूडेंट है ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये 25 हो गया, एन जाई हो जाएगा 25 यहाँ से। ओके, इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, तो आपका जो एन एम होगा वो हो जाएगा 15। यहाँ पर से हम बोल सकते हैं जो एन पी हो जाएगा दैट विल बी 12। यहाँ पर से बोल सकते हैं एन सी जो हो जाएगा दैट विल बी 11। और 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन जो होगा वो हो जाएगा 5, क्योंकि बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, तो मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएगा आपका 9। और 4 हैड टेकन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का जो इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएगा 4। एंड तीनों ही हैं, तो तीनों के जो इंटरसेक्शन होंगे, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, तीनों के इंटरसेक्शन हो जाएंगे 3। तो देखिए हमने ये वैल्यूज़ लिख लिए हैं। तो देखिए हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लिए हैं, जो भी वैल्यूज़ मैंने बोला वहाँ पर से एनजाई से लेके बाकी सारे वैल्यूज़ हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। ओके, अभी हम ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम। अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए था हम कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाले। सबसे पहले क्या आएगा, तीनों पार्ट का जो है, तो तीनों पार्ट का कौन सा है 3, तो 3 को मिडिल में पुट कीजिए। उसके बाद हमें ढूंढना है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो एम पी के बीच में कितना आना चाहिए, एम पी के बीच में है आपका 9। अब ये टोटल होना चाहिए 9, तो ये वाला पार्ट कितना होगा 6। अभी सी और पी के बीच में कितना है, सी और पी के बीच में है 4, तो ये टोटल हो जाएगा 4। तो ये वाला पार्ट 3 हो चुका है, तो ये हो जाएगा 1। उसी तरीके से एम और सी के बीच में कितना है, एम और सी के बीच में है 5, तो ये टोटल हो जाएगा 5। ये 3 हो चुका है, तो दिस विल बी 2। अब देखिए m का टोटल वैल्यू कितना है 15, तो 15 में से 6, 3 और 2 को माइनस कीजिए, तो 6 2 3 9, 9 2 11, तो 15 माइनस 11 हो गया 4। उसी तरीके से np है 12, तो टोटल है 12। 12 में से अगर आप 6 3 9 और 1 10 को माइनस करेंगे, सो दैट विल बी
2, राइट, 12 माइनस 10 2, और आखिरी है 11, मतलब ये पूरा पार्ट है 11, ये जो छोटा वाला सर्कल है ये वाला पूरा पार्ट। तो यहाँ पर से 2 3 5 और 6 को माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 5। ठीक है, तो मैथ ओनली 4 स्टूडेंट, फिजिक्स ओनली 2 स्टूडेंट, केमिस्ट्री ओनली 5 स्टूडेंट। ओके, अब क्वेश्चंस क्या क्या थे देखते हैं। पहला क्वेश्चन था केमिस्ट्री ओनली, फिजिक्स ओनली, मैथ ओनली। हमने आंसर्स बोल दिए हैं। केमिस्ट्री ओनली 5 स्टूडेंट, मैथमेटिक्स ओनली 4 स्टूडेंट, फिजिक्स ओनली 2 स्टूडेंट, राइट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो देखिए, जो स्टूडेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में है पर मैथमेटिक्स में नहीं है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कौन से स्टूडेंट है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में स्टूडेंट है 4 जन, राइट। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ये स्टूडेंट है, पर इनमें से 3 जन के अंदर 3 जन मैथमेटिक्स भी लिया है। तो ये जो पार्ट है ना, इसका मतलब क्या है, ये पार्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में तो है पर इसमें कोई मैथ का पार्ट है नहीं। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ इज़ 1। उसी तरीके से अगर आपको ढूंढना है फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री, वो हो जाएगा 6। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट केमिस्ट्री एंड मैथ बट नॉट फिजिक्स, दैट विल बी 2। तो ये सारे क्वेश्चंस भी है। देखिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री हो जाएगा आपका 6। ओके, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स लेने का मतलब क्या है, या तो सिर्फ मैथ तो 4, या तो सिर्फ फिजिक्स तो 2, या तो सिर्फ केमिस्ट्री तो 5। सो 4 + 5 9 + 2 11। सो दिस विल बी 4 + 2 + 5 = 11। ओके, आगे है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो या तो 1 सब्जेक्ट हो सकता है, या तो एक से ज़्यादा, या तो तीनों ही सब्जेक्ट ही। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट मतलब यूनियन बेसिकली ढूंढना है, मतलब आपको सब कुछ प्लस कर देना है। तो मतलब आपको या तो आप फॉर्मूला से ढूंढें या तो वेन डायग्राम से ढूंढेंगे। तो क्या करेंगे, सारी चीज़ों को प्लस कर देंगे, 4 + 6 + 2 + 3 + 1 + 2 + 5। सो इन सब को प्लस करने से आपको मिल रहा है 23। और आखिरी क्वेश्चन है नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो तीनों में से एक भी नहीं, तो हम कैसे ढूंढने हैं, यूनिवर्सल सेट से यूनियन को माइनस कर देते हैं। तो यूनियन हमें मिल चुका है 23, यूनिवर्सल सेट है 25, तो इनको माइनस कर दीजिए, मिल जाएगा 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक भी सब्जेक्ट इनमें से नहीं लिए हैं इन्होंने। ओके, आई होप आपको पूरा समझ में आया है। पर अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है वेन डायग्राम में या कहीं पर भी, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस और सजेशंस, डू कमेंट बिलो और email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.